हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को हमने यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमने जो है पढ़ा था। ये हमने 5 स्टेप भी पढ़े थे कि हमारी सबसे पहले एयर जो अंदर आती है हमारी, फिर उसके बाद वो सी एल्वियोलाई के साथ एक्सचेंज होता है, हमारा डिफ्यूजन होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर वो ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में जो है आप वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, फिर उसको जो है यूटिलाइज हम कर लेते हैं। फिर मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो इंस्पायरेशन कब करते हैं, जो हमारा जो है जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए और वॉल्यूम हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए हमने यूज़ की जो है मसल्स का हमने जो है इन्वॉल्वमेंट किया था कि डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो फ्लैट हो जाएगा, फिर वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगी, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में बढ़ जाएगी वॉल्यूम, तो हमारा एम पूरा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगी। इस तरह से EICM भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो मसल से। मैंने बताया था कि नॉर्मल ब्रीदिंग इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन के दौरान जो है आपकी कौन सी मसल काम करेंगी, EICM काम करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। रिब्स और स्टर्नम भी अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेंगे। वॉल्यूम जो है इसमें भी जो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, दोनों की तरफ से जो है डायफ्राम और EICM में दोनों जो वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे, तो इसमें जो है डॉर्सोवेंट्रल जो है डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर जो है कम हो जाएगा और एयर जो है अंदर आ जाएगी। तो ये जो है इंस्पायरेशन पर हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद एक्सपायरेशन के लिए एम हमारा था कि जो प्रेशर है बाहर का तो वो फिक्स ही है, लेकिन इस और हमने एक और बात पढ़ी थी, जो इनहेलेशन होता है, इंस्पायरेशन होता है, वो एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें एनर्जी यूज़ होती है। लेकिन जो एक्सहेलेशन हम पढ़ा था उसमें जो क्या होती है, पैसिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी हमें खर्च नहीं पड़नी पड़ती, जो है रिलैक्स हो जाती है मसल, उसमें हमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती, इसलिए ATP यूज़ नहीं होता, वो पैसिव प्रोसेस है। इसमें हमें जो है प्रेशर जो है बढ़ाना होता है और वॉल्यूम जो है कम करनी होती है, पिछले के जो है अपोजिट है बिल्कुल। इसमें डायफ्राम जो रिलैक्स हो जाएगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट था इसमें रिलैक्स हो जाएगी, EICM भी रिलैक्स हो जाएंगी, डायफ्राम वापस जो है डॉम शेप बन जाएगा और EICM जो वापस रिब्स ऑफ स्टर्नम है जो उसने अपवर्ड और आउटवर्ड मूव किए थे वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, वो भी इनवर्ड और लोअर पोजीशन पे, और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, हमारा एम पूरा हो जाएगा। डोर्सोवेंट्रल एंटीरियर पोस्टीरियर और डोर्सोवेंट्रल जो है डायरेक्शन में प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हमारा एम पूरा हो जाएगा और इंस्पायरेशन जो एक्सपायरेशन जो है हो जाएगी। मैंने आपको इसी तरह से फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी बताया था थोड़ा सा। इसमें प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और वॉल्यूम काफ़ी कम होनी चाहिए, उसमें एब्डोमिनल मसल्स हमारी काम करती है। और मैंने आपको भी बताया जब फोर्सिबल हम एक्सपायरेशन या फिर इंस्पायरेशन करते हैं तो उसके दौरान हमारी IICM मसल्स इन्वॉल्वमेंट जो है होता है उन मसल्स का। तो इसमें भी वही होगा, रिब्स स्टर्नम जो है और ज़्यादा अंदर की तरफ जो है अंदर की तरफ और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगी, हमारी एब्डोमिनल मसल्स भी ऐसे इन्वॉल्वमेंट होगा, एब्डोमिनल मसल्स का भी। तो इसकी वजह से हमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी, वापस से वॉल्यूम कम हो जाएगी और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एक्सलेशन हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमने जो है पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में। तो ये इसी तरह से हमने जो है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो है एक तरह से रिकॉल कर लिया 2-3 मिनट में। तो आज हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होती क्या है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मतलब होती क्या है, इट्स द अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर, कि वो जो है इन डिफरेंट कंडीशंस, कि अलग अलग कंडीशंस में कि जो कितनी अमाउंट ऑफ एयर, कितनी एयर जो है पर्सन, कोई इंसान है वो इनहेल कर रहा है या फिर एक्सेल कर रहा है, वो एक्सेल कर रहा है या फिर इनहेल कर रहा है, कितनी सांस ले रहा है कितनी छोड़ रहा है। अलग अलग कंडीशंस में हमेशा जो है सेम कंडीशन नहीं होती, तो उसकी अलग अलग कंडीशन में कितनी जो है अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इनहेल एक्सेल कर रहा है पर्सन, उसी को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा कि रेस्पिरेटरी जो है वॉल्यूम्स क्या होती हैं। तो उन्हीं को हम ऐड करके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ही अलग अलग जो है ऐड करके हम उनको, तो उनमें जो क्लिनिकल असेसमेंट में हमारे काम आती है, उन्हीं को हम जो है आगे हम कहते हैं कैपेसिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कई सारी जो है कुछ कुछ जो है हम जो आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है उनको ऐड कर देंगे हम, जो है ऐड करने को ही हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी हम कहेंगे उनको। तो अभी जो है वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है 4 हमें वॉल्यूम्स की बात करनी है, फिर जो है 5-6 हमें उसकी कैपेसिटीज़ की बात करनी है। तो सबसे पहले आती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है, अब वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, कि जो इंस्पायर और एक्सपायर इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टर्म है, जो यहाँ पे मतलब नाम यूज़ होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल या फिर नॉर्मल के दौरान या फिर फोर्सिबल के दौरान, इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन, 4 वर्ड्स पे हमें जो है 3 वर्ड्स पे नॉर्मल फोकस हमें करना है कि नॉर्मल है या फोर्सिबल है, इंस्पायरेशन कर रहे हैं फिर एक्सपायरेशन कर रहे हैं फिर दोनों कर रहे हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पायरेशन,
कि हमारी कितनी एयर हम जो है इंस्पायर मतलब अंदर ले रहे हैं या फिर बाहर छोड़ रहे हैं किस दौरान, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान। जैसे आप नॉर्मल जो सांस ले रहे हैं, अभी सब सांस ले रहे हैं नॉर्मली, तो मैं भी ले रहा हूँ, आप भी ले रहे हैं, मतलब सब ले रहे हैं, कि कितनी एयर जो हम अंदर लेते हैं या फिर बाहर छोड़ते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान, उसे ही हम क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम। अरे कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली, हाँ हम जो है एयर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं नॉर्मली हम जो है रेस्पिरेशन करते वक्त करने के दौरान, इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml जो है होती है, 500 ml होती है। दैट हेल्दी, एक ब्रीदिंग में, जब एक जो है हमारा जो है पूरा हो जाता है एक ब्रीदिंग के दौरान, एक रेस्पिरेशन के दौरान, that a healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute। तो ml ऑफ एयर इतनी एयर जो हम ले सकते हैं, जो थ्री फोर सेकंड्स में जो सबसे पहले हम सांस लेते हैं नॉर्मली, फिर बाहर छोड़ते हैं। इसी तरह से एक मिनट की बात करें तो 6,000 से 8,000 ml जो है एयर पर मिनट में हम जो है अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं, इस तरह से इतनी जो है एयर जो है लेते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा टाइडल वॉल्यूम के बारे में। तो हमने नॉर्मल हम कितनी जो है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान एक्सहेल कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, उसी को हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। और ये कितनी है ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी मतलब IRV, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इससे आप जो है इसी तरह से आप जो है इसका आंसर भी थोड़ा सा माइंड में ला सकते हैं कि इंस्पायरेटरी मतलब इंस्पायर, तो इंस्पायर करेंगे मतलब अंदर लेंगे एयर। एक्सपायरेटरी पढ़ेंगे तो उसमें एक्सपायर वाला वर्ड, देखिए ये वाला वर्ड जो है यूज़ होगा एक्सपायर। तो इस तरह से एडिशनल वॉल्यूम वो कितनी थी, हम नॉर्मल जो रेस्पिरेशन के दौरान जो कितनी लेंगे या फिर छोड़ेंगे एयर, नॉर्मली हम ब्रीद कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी हम पढ़ेंगे उसमें कोई भी जो है एडिशनल वॉल्यूम हम लेंगे, जो फोर्सिबल करेंगे, नॉर्मल करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम जो अंदर ले सकते हैं, पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, कि हम जब भी ज़ोर से सांस लेंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा ज़ोर से सांस लेंगे, कितना जो है इंस्पायर कर सकता है एक पर्सन बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, कितना सांस अंदर ले सकता है कि फोर्सिबल इंस्पायरेशन के दौरान, उसे ही हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। कि हाँ आप जो है इसको घर पे अपने आप बैठे बैठे आप करके देख भी सकते हैं कि कितनी हम आप जो इंस्पायर करेंगे तो फोर्सिबल इंस्पायरेशन करनी होगी आपके, मतलब जोर लगा के जो है सांस लेंगे तो कितनी आप एयर जो है एडिशनल एयर आप अपने अंदर लेंगे, उसी को ही हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमें जो है कभी बार जो है हम जो है ऐसे ही जो है आप देख सकते हैं, हम करते हैं योगा करते हैं तो उसमें भी हम जो है करते हैं, योगा नहीं और अलग अलग करते हैं हम एक्सरसाइज, उसमें जो हम जो ज़्यादा जो है सांस लेते हैं। फोर्सिबल इंस्पायरेशन, तो फोर्सिबल वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्सिबल मतलब जोर से हम सांस लें, अंदर लें, कितनी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आएगी हमारे अंदर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अरे होती कितनी है, दिस एवरेजेस 2,500 ml to 3,000 ml, 2500 से 3,000 तक जो है होती है, ये 2500 से 3,000 तक होती है हमारे पास। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो हम इंस्पायरेटरी में हम इंस्पायरेशन की बात कर रहे थे, अंदर कितनी ले सकते हैं, हम अंदर कितनी ले सकते हैं फोर्सिबल इंस्पायरेशन के दौरान, इसमें हम कितनी छोड़ सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं। भाई फोर्सिबल तो होगा ही बट एक्सपायरेशन आ जाएगा यहाँ पे, फोर्सिबल वो अंदर हम कितनी ले सकते हैं, छोड़ हम कितनी सकते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एडिशनल एक्स्ट्रा एयर वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी हम जो है बाहर छोड़ सकते हैं, एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन के दौरान ही जोर से हम जो बाहर सांस जो है छोड़ेंगे, कितनी हम छोड़ सकते हैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, उसे ये हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। ये कितनी होती है एवरेज 1,000 ml to 1,100 ml जो है ये होती है, एवरेज ऑन एन एवरेज इतनी होती है ये हमने पढ़ी जो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक और है इसमें वॉल्यूम वाले जो है कॉन्सेप्ट में, वॉल्यूम वाले में इसमें है एक है रेजिडियल वॉल्यूम। रेजिडियल का मतलब भी, रेजिड्यू का मतलब ये होता है बच जाना, तो रेजिडियल वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, कितनी वॉल्यूम जो है हमारी एयर जो है बच गई लंग्स में, किसके बाद, आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, कितनी हमारी जो एयर जो है रह गई अभी भी लंग्स में, इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, जब हमने जोर से सांस छोड़ी हमने बाहर तो उसके बाद भी हमारे जो है लंग्स में जो है कितनी एयर जो है रह गई है। इसी की वजह से रेजिडियल वॉल्यूम की वजह से भी हम जो कुछ देर तक, कुछ मिनट तक जो है सांस अपना रोक सकते हैं, तो अभी भी हम मरेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ज़्यादा जो हम मरेंगे नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी लंग्स में जो है थोड़ी बहुत एयर फिर भी जो है रह सकती है, चाहे हम कितनी भी बाहर जो है एयर कर दे फोर्सिबल एक्सपायरेशन, फिर भी हमारी जो है एयर थोड़ी बहुत जो है लंग्स में रह सकती है, जो जिसकी वजह से हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 1100 से 12 ml जो है होती है इतनी, ये कि कितनी हम जो बाहर छोड़ सकते हैं फोर्सिबल एक्सपायरेशन के दौरान, और ये होती है 1100 से 1200 ml तक होती है।
तो ये हमने जो है 4 वॉल्यूम्स पढ़ी, तो ये 4 वॉल्यूम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं को हम जोड़ कर क्या बनाते हैं, कैपेसिटीज़। तो इन्हीं को हम इनका हम सम करेंगे, इनको ऐड करके ही हम क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ बनाते हैं। बाय एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, कुछ कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को हम जोड़ देंगे तो डिस्क्राइब जो हमने अभी पढ़ी, वन कैन डेराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज़, हम जो डेराइव कर सकते हैं इससे, विच कैन बी यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल जो है प्ले करता है, मतलब जो है मेडिसिन पर्पज़ में काफ़ी रोल इंपॉर्टेंट जो है प्ले करता है। इसमें कौन सी है, सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये वर्ड्स पे ध्यान देना है कि इंस्पायरेटरी मतलब इंस्पायरेशन, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में एक्सपायरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में देखते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम नहीं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, कितनी हम टोटल जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हम कितनी जो है अंदर ले सकते हैं, किसके बाद, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। बाहर हम मान लीजिए नॉर्मल हमने सांस लिया, छोड़ दिया हमने, नॉर्मली हमने सांस जो है लेके हमने बाहर छोड़ दिया, उसके बाद हम कितनी वॉल्यूम जो है अंदर अपने जो है ले सकते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान, कितनी हम वापस से जो है ले सकते हैं, उसी उसी को हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे कि हाँ भाई हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हमने कितनी ली है, नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने कर दिया, बाहर छोड़ दी नॉर्मली सांस, उसके बाद आप जो भी सांस अगले जो है स्टेप में जो सांस लेंगे, अब वो कितनी लेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी को इन दोनों को इसमें क्या क्या आते हैं, हम किन किन जो है वॉल्यूम्स को मिला के हम कैपेसिटी कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टीवी प्लस आईआरवी को जो हम मिलाएंगे उसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे, टीवी को जोड़ देंगे और आरवी को जो हम जब आईआरवी को हम जोड़ देंगे। टीवी हमने पढ़ा नॉर्मल इंस्पायर या फिर एक्सपायर कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान, तो ये टर्म्स जो है याद रखनी है। आईआरवी हमने पढ़ा था एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो हम कितनी इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सिबल इंस्पायरेशन के दौरान, तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अब जो है इंस्पायरेटरी हमने पढ़ लिया कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कर लिया, आईसी कर लिया और ईसी कर लिया। उसके बाद 3 और है हमारे पास, जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसमें रेजिडुअल वर्ड आ गया मतलब बच गई, तो इससे रिलेटेड होगा कुछ हमारे पास। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ईआरवी और आरवी का ये सम है, आरवी मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ईआरवी आरवी का सम देखते हैं इसके बारे में। वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन द लंग्स, देखिए बचने को ही हम कह रहे हैं, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। इसमें और आरवी में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या था, लंग्स में वॉल्यूम तो हमारे पास जो है आरवी में भी थी रेजिडुअल वॉल्यूम में, बट किसके बाद थी वो, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद थी, किसके बाद, फोर्सिबल। लेकिन यहाँ पे टर्म, यहाँ पे जो इसको वर्ड को देखिए नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान जो कितनी हमारी जो है लंग्स में एयर बन जाती जो है बच जाती है। आप नॉर्मल इंस्पायरेशन करेंगे, उसके बाद एक्सपायरेशन करेंगे नॉर्मल, तो उसके बाद भी कितनी आपकी लंग्स में नॉर्मल जो एयर जो है रह जाएगी, उसी को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। तो इसमें जो है फ़र्क, एक वर्ड का फ़र्क है, नॉर्मल वो क्या था, फोर्सिबल था। दिस इंक्लूड्स ईआरवी जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को हम इसमें मिलाते हैं, तभी हमारे पास ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आती है। उसके बाद नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, इसमें क्या होता है, इसमें हम जोड़ते हैं ईआरवी टीवी और आईआरवी को जोड़ते हैं, ईआरवी टीवी आईआरवी। इसमें 2 डेफिनेशन दी हुई है, बट आप एक ही याद रखिएगा, एक ही जो है याद जो है रख पाएंगे तो अच्छी बात है, एक ही जो है रख लेंगे तो। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। अब कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम जो एयर की जो हम जो पर्सन क्या है अंदर ले सकते हैं, किसके बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान हमने जो है जोर से हमने सांस छोड़ दिया, उसके बाद भी वापस से हम कितनी अंदर जो है वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो है अंदर ले सकते हैं। आप फोर्सिबल एक्सपायरेशन करेंगे, आप जोर से जो है सांस छोड़ेंगे, उसके बाद वापस से आप अंदर एयर लेंगे, तो आप कितनी ले सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी। दिस इंक्लूड्स ईआरवी जोड़ेंगे इसमें, टीवी और आईआरवी जोड़ेंगे, ईआरवी टीवी और आईआरवी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक के आपको जो है याद रहने चाहिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक और डेफिनेशन है मैक्सिमम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन। अब जो है कितनी जो है हम बाहर निकाल सकते हैं एयर फोर्स्ड इंस्पायरेशन के दौरान, इसमें क्या था एक्सपायरेशन, इसमें इंस्पायरेशन। तो एक जो डेफिनेशन याद रखिएगा, दोनों में याद रखेंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएगी और बिल्कुल एक भी याद नहीं रहेगी। तो हम कितनी जो मैक्सिमम एयर जो हम बाहर निकाल सकते हैं फोर्स्ड इंस्पायरेशन के दौरान, हमने जोर लगा के सांस अंदर लिया, उसके बाद भी हम बाहर कितनी, नॉर्मली हम बाहर कितनी निकाल सकते, नॉर्मली ही मैक्सिमम कितनी निकाल सकते हैं, उसी को हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। तो आप कोई भी जो इनमें से एक जो है याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अब इसमें टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी।
टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। अब कितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारी लंग्स में जो है हम जो ले सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी जो है अकोमोडेट कर सकते हैं, ले सकते हैं हम एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पायरेशन के दौरान। हमने जोर से जो सांस ली उसके बाद हम कितनी जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है जो है जो है छोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्सिबल जो हम इंस्पायरेशन करेंगे, जोर से सांस लेंगे, उसके बाद कितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी जो है जो छोड़ सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी कहेंगे। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी जो इसमें मिलाते हैं, या फिर वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम का जो इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। इसे हम कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी कहेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने टाइडल वॉल्यूम पढ़ा, फिर आईआरवी, ईआरवी पढ़ा, ये हमने वॉल्यूम्स के बारे में बात करी। उसके बाद हमने जो है टाइडल रेजिडुअल वॉल्यूम के बाद जो है उसके बाद हमने पढ़ा रेजिडुअल वॉल्यूम, ये हमने वॉल्यूम्स पढ़ी 4। उसके बाद हमने कैपेसिटीज़ पढ़ी, कई सारी वॉल्यूम्स को जोड़ के हम कैपेसिटीज़ कहेंगे। आईसी पढ़ी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ईसी पढ़ी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने जो है इतना पढ़ा अभी। सो आगे जो है एक्सचेंज के, तो आज इस वीडियो में हम जो है इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में हम जो है पढ़ेंगे, एक्सचेंज किस तरह से गैसेस का जो है उनके बीच में जो एक्सचेंज हो जो होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है ये ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वो तो नेक्स्ट वीडियो की बात है, इसके बाद भी। तो आज जो है इस वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।